बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, जीरा, ग्वार, उड़द, हल्दी और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जबलपुर मंडी में 480 रुपए गिरा धान का भाव। रायबरेली मंडी में 2310 रुपए पर बिकी धान। ब्यावर मंडी में 500 रुपए नरम होकर 21,500 रुपए पर हुए जीरे के सौदे। राजकोट मंडी में 19,750 रुपए दर्ज हुआ जीरे का भाव। कुल उड़द की पैदावार 12 लाख टन के पार। कानपुर मंडी में 8,840 रुपए पर बिकी उड़द। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धान से। देश से होने वाला बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात 1,64,00,000 मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गया है। वहीं पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ धान की उपज 1,199 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एक्मर नेट के मुताबिक केरल की पुलपल्ली मंडी में 1 अप्रैल को धान का भाव था 2,460 रुपए। 2 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,460 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अप्रैल को धान का भाव रहा 2,480 रुपए। 2 अप्रैल को इसके सौदे 480 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अप्रैल को धान 2,310 रुपए पर बिका। वहीं पश्चिम बंगाल की मंडी जियागंज की बात करें तो यहाँ बीते मंगलवार धान का भाव था 2,310 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,310 रुपए पर बना रहा। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका स्वागत है। अनुज जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में धान का भाव कैसा रह सकता है? अगर हम धान की बात करें तो धान के बाज़ार में हमने एक सीमित दायरे का कारोबार होते हुए देखा है। मंडियों के अंदर आवक सामान्य बनी हुई है। हमने देखा है कि भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिला है। इस बार अगर हम बात करें तो इस बार पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है और लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है आने वाले दिनों में धान के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। आने वाले टाइम में मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मानसून अच्छा रहा तो फिर पैदावार बढ़ सकती है।
बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिंसों पर आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब बढ़ेंगे मंडी खबर में हम आगे और बात करेंगे हम जीरे की। मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और वहीं बात अगर हम निर्यात की करें तो देश से होने वाले जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की ब्यावर मंडी में 1 अप्रैल को जीरे का भाव रहा 22,000 रुपए। 2 अप्रैल को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 21,500 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अप्रैल को जीरा 20,750 रुपए पर बिका। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 1 अप्रैल को जीरे का भाव था 19,750 रुपए। 2 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 19,750 रुपए पर बना रहा। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए अनुज गुप्ता। अनुज जी, आने वाले दिनों में जीरे का भाव कैसा रह सकता है, इस बारे में जानकारी दें। जीरे की अगर बात करें तो जीरे के भावों में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं निर्यात मांग कुछ कम देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले निर्यात में कमी देखने को मिली है। साथ साथ देखें तो इस बार पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो इस बार भारत के अंदर जीरे की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जीरे में गिरावट का रुख भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? किसानों के लिए सलाह है कि फिलहाल अभी जीरे को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे आवक का प्रेशर रहेगा, आगे आवक आ सकती है, आवक बढ़ सकती है, इसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। मगर लंबी अवधि में हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, चलिए अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेंगे अरंडी की। अरंडी की भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा है 5,400 रुपए। वहीं अगर हम राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 5,950 रुपए। सावरकुंडला मंडी में अरंडी 5,900 रुपए पर बिकी है, जबकि राज्य की ही दहेगाम मंडी में अरंडी के सौदे 5,995 रुपए पर हुए हैं। तो ये जो भाव हम आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और ग्वार की। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान में आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन पहले बात होगी ग्वार की। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है और बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची है। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा है 5100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादक के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है और विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से 72% राजस्थान से आता है और भारत में प्रसंस्कृत ग्वार गम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वार गम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। हम आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का रुख करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। अनुज जी, ये बताइए आने वाले समय में ग्वार के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के अंदर एक मिलाजुला कारोबार रहा है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में ये भाव मिले जुले होते हुए दिखाई दिए। पैदावार बढ़ी है, डिमांड में कमी देखने को मिली है, जिसका असर भावों पर रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में फिलहाल भावों में मिलाजुला कारोबार रहेगा। छोटा मोटा उछाल आ सकता है क्योंकि डिमांड यहाँ पे कुछ आ सकती है, मगर जैसे जैसे हमें लग रहा है कि आगे टाइम जाएगा और जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, नई क्रॉप का सीजन आएगा, फिर मानसून का सीजन आएगा, तो लगता है कि फिर भावों में मिलाजुला कारोबार रहेगा। हमें लगता है कि फिलहाल ग्वार के भावों में एक लंबी अवधि में भी भाव मिले जुले कारोबार के साथ रह सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर भी हमने एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मिला जुला कारोबार रह सकता है आने वाले समय में, तो ऐसे में आप किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? ग्वार के किसानों को सलाह है कि उनको जो भी उछाल मिले वहां निकल जाएं, क्योंकि पैदावार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मानसून भी आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि उसकी वजह से पैदावार बढ़ सकती है। फिर हमें लगता है कि भाव मिले जुले रहेंगे, तो जो भी उछाल मिलता है हमें लगता है किसानों को निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे कृषि जिन्सों पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मूंगफली की। मूंगफली के भाव जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की यमिगनूर मंडी में मूंगफली का भाव रहा है 5,190 रुपये। वहीं गुजरात की जो राजकोट मंडी है वहां मूंगफली 5100 रुपये पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की बेवर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 6,000 रुपये पर हुए हैं। और ये जो भाव आप देखते हैं, हम लगातार आपको बताते हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देखते हैं। इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। हम आपको उड़द के बारे में बता रहे हैं और एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा है 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम गुजरात की वेरावल मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 8,250 रुपये प्रति क्विंटल। केरल की पलक्कड़ मंडी में उड़द 10,900 रुपये पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उड़द के सौदे 8,840 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। बात अगर हम पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन हुई थी। हम आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है और उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपये बढ़ाकर 7,400 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, उड़द के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें।
उड़द की अगर बात करें तो उड़द के बाजार में भी हमने एक मिला-जुला कारोबार होते हुए देखा है। पिछले साल हमने उड़द की बम्पर क्रॉप देखी थी, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल लग रहा है कि दालों में कुछ पैदावार कम देखने को मिल सकती है, जिसमें उड़द की पैदावार कुछ कम हो सकती है। मगर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मानसून काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मानसून अच्छा आता है तो फिर यहाँ पे पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल उड़द के भावों में मिला-जुला कारोबार रह सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? उड़द के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में मिलाजुला कारोबार रह सकता है, आवक का असर रहेगा। छोटी अवधि के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में एक मिलाजुला कारोबार हो सकता है। बिल्कुल अनुज जी, अब वक्त हो गया मंडी खबर में आगे बढ़ने का और बात करेंगे अब हम सरसों की। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा है 5,445 रुपए। ये हम भाव आपको बता रहे हैं सरसों के। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ सरसों 5,675 रुपए पर बिकी है, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों के सौदे 5,350 रुपए पर हुए हैं। वहीं वडगांव मंडी में सरसों का भाव रहा है 5,575 रुपए। तो ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी और मसूर का हाल। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मंडी खबर आप देख रहे हैं और अब हम बात करेंगे मसूर की। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में मसूर का भाव रहा है 6,880 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गाजीपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ मसूर का भाव रहा है 6,870 रुपए प्रति क्विंटल। और राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मसूर 6,650 रुपए पर बिकी है, जबकि राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। मसूर की पैदावार की अगर हम बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 24-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और बढ़ेंगे मंडी खबर में आगे और अब हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन के भाव जान लेते हैं। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा है 4,050 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। आगे जो मंडी है वो है मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी। यहाँ का भाव हम आपको बता देते हैं, सोयाबीन का 4,315 रुपए है। और गुजरात की सावरकुंडला मंडी में सोयाबीन का भाव रहा है 3,750 रुपए। वहीं जैतपुर मंडी में भाव रहा है 4,200 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मंडी खबर में हम हल्दी की। बुधवार को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची है और हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की दुग्गिराला मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा है 11,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं तेलंगाना की महबूब मेंशन मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी 14,000 प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में हल्दी के सौदे 15,775 रुपए पर हुए हैं।
इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली है और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। वहीं बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है और भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का रुख करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं हल्दी के भाव? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाजार में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम पिछले महीने के मुकाबले बात करें तो अभी भावों में एक उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का असर भावों पे है और हम ये भी लग रहा है कि फिजिकल मार्केट में आवक कम होने लगी है, पैदावार कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में कुछ तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? हल्दी के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल हल्दी को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में हल्दी के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, निर्यात मांग का असर रहेगा और आवक कम होने का असर भी भावों पे आ सकता है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तिल की। गुजरात की राजकोट मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा है 9,605 रुपये। वहीं जैतपुर मंडी की बात करें तो यहाँ सफ़ेद तिल 7,250 रुपये पर बिका है, जबकि राज्य की ही बक्सरा मंडी में इस दौरान सफ़ेद तिल के सौदे 8,050 रुपये पर हुए हैं। तो ये जो भाव आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और चलिए मंडी खबर में जाते जाते हम जान लेते हैं आज हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है हमारे आज के प्रोग्राम में। अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की तो हमें लगता है कि किसानों को जीरे पे ध्यान रखना चाहिए और हल्दी पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मसालों में लग रहा है कि भाव काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि किसान अगर जीरा और हल्दी पे ध्यान रखते हैं और अगर लंबी अवधि का व्यू बनाते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। दोनों ही मसालों में निर्यात मांग का असर रहेगा और जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ेगी और जिस आवक हम हल्दी में कम देख रहे हैं, हमें लगता है कि लंबी अवधि में जीरा और हल्दी में अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को लंबी अवधि के लिए जीरा और हल्दी पे ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसे स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर आप हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इस हफ्ते हम